आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में कानून, अधिकार और प्रशासन की सीमाओं पर सवाल खड़े करता है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसने उत्तर प्रदेश प्रशासन को एक साफ और सख्त संदेश दिया है। मामला जुड़ा है संभल से, जहां लोगों को अपने घरों की छतों पर नमाज पढ़ने से रोकने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो सवाल है, क्या प्रशासन का ये कदम सही था? क्या ये कानून के दायरे में आता है? और हाईकोर्ट ने आखिरकार क्या कहा? आज हम आपको बताएंगे पूरा मामला तथ्यों के साथ, बिना किसी पक्षपात के। रमजान के दौरान कुछ इलाकों में लोगों ने अपने घरों की छतों पर नमाज अदा की। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने कुछ जगहों पर इस पर रोक लगाने की कोशिश की। कारण बताया गया कानून व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ नियंत्रण और संभावित तनाव को रोकना। लेकिन यही फैसला विवाद की वजह बन गया। मामला पहुंचा कोर्ट तक और सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां कोर्ट ने प्रशासन से सवाल पूछे। क्या किसी व्यक्ति को अपने निजी घर में प्रार्थना करने से रोका जा सकता है? क्या ऐसी पाबंदी कानूनी रूप से सही है? अब यहाँ समझना जरूरी है, भारत का संविधान क्या कहता है। हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इसमें पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की शर्त जुड़ी होती है। यानी आप अपनी आस्था का पालन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो। इसी संतुलन को लेकर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा, प्रशासन को अपने अधिकारियों की सीमा समझनी होगी। निजी स्थान पर की जा रही प्रार्थना को सीधे सीधे रोकना एक गंभीर मुद्दा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी संकेत दिया, कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रशासन ने ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया था या ये अधिकारों से आगे निकल गया? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि कई बार ग्राउंड पर हालात अलग होते हैं और प्रशासन को फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं। लेकिन यही वजह है कि न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है। कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी फैसला संविधान के दायरे में रहे। अब थोड़ा संभल की स्थिति पर नजर डालते हैं। संभल पहले भी संवेदनशील इलाकों में गिना जाता रहा है। यहाँ प्रशासन अक्सर एक्स्ट्रा कॉशन बरतता है ताकि किसी भी तरह का तनाव ना बढ़े। लेकिन इस केस में सवाल ये था, क्या प्रिकॉशन के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? और यही बात इस मामले को खास बनाती है। अब देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ने सही किया, सुरक्षा सबसे पहले है, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। सुरक्षा भी जरूरी है, अधिकार भी जरूरी है, और सबसे जरूरी है संतुलन। अब बात करते हैं इस फैसले का आगे क्या असर हो सकता है। ये मामला एक प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासन और भी सावधानी से कदम उठाएगा और साथ ही लोग भी अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। ये मामला हमें एक बड़ी सीख भी देता है। लोकतंत्र में प्रशासन, न्यायपालिका और जनता तीनों की अपनी अपनी भूमिका है, और जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं तभी व्यवस्था मजबूत होती है। अब एक जरूरी बात, इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। सोशल मीडिया पर अधूरी या गलत जानकारी स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकती है। इसलिए जरूरी है सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर भरोसा करें और जिम्मेदारी से बात करें। अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये संदेश साफ है, अधिकार और कानून दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, और यही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। कानून का सम्मान भी जरूरी और अधिकारों की रक्षा भी। सवाल टकराव का नहीं, संतुलन का है। धन्यवाद।